हमारे साथ में बीजेपी की ओर से डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से ब्रजेश पांडे जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। पहला कमेंट डॉक्टर साहब आपसे, तो एक बार फिर पंचायतों की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे? ये जो सिलसिला फिर शुरू हुआ है, कोई खास वजह इसके पीछे? नहीं, कोई खास वजह नहीं है। हम तो पिछड़ी जाती हुए, क्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डाउन टॉर्डन, और जिसको दीनदयाल जी कहते थे अंत्योदय का विजन, अर्थात अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसका उदय कैसे किया जाए, उसी पर हमेशा कार्यरत रहे हैं। चाहे वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाना हो, यह भी हमने ही किया था। और साथ में अब जो हम घुमक्कड़ जातियों के लिए मिनिस्ट्री बना रहे हो, मिनिस्ट्री बनाने का एक कारण होता है कि जब एक मिनिस्टर होता है वो पूरे के पूरी ब्यूरोक्रेसी, राइट फ्रॉम प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो नीचे तक जो होती है, तो एक कार्य में, एक विशेष कार्य में टनल विजन होती है, और इसलिए उसका ऑडिट भी बड़ा अच्छी तरह से होता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि क्या क्या काम दिए गए थे, क्या काम हुए और उसका गुणवत्ता क्या आई। तो इन सब चीजों को देखते ही किया गया है। और आप ये पूछ सकते हैं कि घुमक्कड़ जाति ही क्यों और अर्ध जातियां ही क्यों? देखिए, हमारे समाज का सबसे ज्यादा जो पिछड़ी पंक्ति का वर्ग है, अधिकांश यही लोग हैं। और ये लोग इसलिए हैं क्योंकि जो बेसिक जो सिटीजन के राइट्स होते हैं, कई बार तो आप देखेंगे कि इनके पास जो परिचय पत्र होना चाहिए वो तक नहीं होते हैं, वोटर आईडीज भी नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के मेन लीग में लाना, मुख्य धारा में लाना और उनका उद्धार करना, ये वास्तव में दीनदयाल जी का जो सपना था उसको पूरा करने का कार्य वही मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं। और मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि समाज को ऊपर ला रहे हैं, पिछड़ों को, दलित को, डाउन ट्रोटन जिनको कहते हैं अंग्रेजी में, उनका अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं। और हम कभी भी नहीं मानते कि अपलिफ्टमेंट बॉटम डाउन होता है। बॉटम डाउन नहीं होता साहब, ये अपसाइड डाउन नहीं होता, ये बॉटम अप होता है। और हम बॉटम अप ही कर रहे हैं, तभी भारत का विकास होना है, तभी हर वर्ग को उसका अधिकार मिलना है। और ये एक बड़ा दिन है जो हमेशा याद रहेगा मध्य प्रदेश के इतिहास में। चलिए, एक कमेंट हम लेते हैं अब ब्रजेश जी का। तो ब्रजेश जी, ये सिलसिला पहले भी चला, हालांकि कई वर्गों की पंचायतें हुई, कैसे देखते हैं जो सीएम हाउस खोला जाता है, हर वर्ग के लोगों के लिए पंचायतें वहां बुलाई जा रही हैं और एक बार फिर सिलसिला शुरू हुआ? आपकी सरकार के समय ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आप उसके कारण भी बता सकते हैं कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये जो सरकार कोशिश करी इस वर्ग को आगे लाने की, या जो वादे किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? दीपेश जी, अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र डॉक्टर गुलरेज सिंह की अपनी बातें रख रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि ये सब चीजें जब बाई इलेक्शन होता है या जब इलेक्शन होते हैं, तभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को क्यों याद आती है? पूरा समय 15 साल इनकी सरकार थी प्रदेश में, उसके बाद अभी लगातार 2 साल से इनकी सरकारें हैं। आप मुझको बताइए कि इस वर्ग के लिए आप चिंता करें, अच्छी बात। कांग्रेस पार्टी ने जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी इस विभाग के लिए अपना मंत्रालय बना रखा था। और कमलनाथ जी की सरकार में भी ये मंत्रालय काम कर रहा था। अब उस मंत्रालय को आप थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके उसको कह दें कि साहब इस जाति का नाम अब हम घुमंतू जाति कर देंगे, जो पहले घुमक्कड़ जात था, विमुक्त जात था, ये ठीक नहीं। तीसरी महत्वपूर्ण बात नहीं, अभी विभाग काम कर रहा है ब्रजेश जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, विभाग काम कर रहा है, बाकायदा इसके लिए अलग मंत्रालय की प्रोसेस चलेगी, ये है। मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूँ दीपेश जी, मैं मेरी बात तो पूरी तरह से समझिए। केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, आपको ध्यान होगा कि कांतिलाल भूरिया जी अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री थे, ठीक? उन्हीं को ये विभाग एक एडिशनल दिया गया था, जिसमें घुमक्कड़ जाति, अर्ध घुमक्कड़ जाति, ये सब चीज समाहित थी। मेरा कहना सीधा सा ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र के हिसाब से कार्य किया। हमारा 13 महीने काम करने को मिला, 15 महीने में सरकार चली गई। हमने इस जाति के लिए, खासतौर से जब मुझे प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया गया, तो एक विभाग मुझे भी दिया गया था प्रवक्ताओं के तहत। अच्छा। मेरे पास भी अर्ध घुमक्कड़ जाति थी। मैंने पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ जी को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि इस तरह की जाति में क्या होता है कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 1 महीने 2 महीने किसी भी जिले में रहते हैं, उनके माता पिता, उसके बाद उनका रोजी रोटी नहीं चल पाती, वो उठ करके शिफ्ट हो जाते, किसी और जगह चले जाते हैं अपने कला प्रदर्शन करने के लिए। तो बेहतर है इनके बच्चों के लिए एक स्टेबिलिटी हो, तो नवोदय विद्यालय हैं केंद्र सरकार की,
या केंद्रीय विद्यालय है, इसमें इनको बच्चों को दाखिला दे दिया जाए और यहाँ पर हॉस्टल्स बना दिए जाए इन विद्यालयों में, जहाँ इनके बच्चे रह करके विद्या अध्ययन कर सकें। सरकार चली गई, हमारी सरकार ने उस प्रस्ताव को स्वीकृत दे दिया था और इस बात को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। मेरा सीधा सा कहना ये है कि आप कोई भी सामाजिक कार्य करें, बहुत अच्छी बात, कोई भी सरकार करे, बहुत ही अच्छी बात है, वो चाहे भाजपा करे या कांग्रेस करे, लेकिन समाज के इस वर्ग के लोगों को वास्तविक रूप से लाभ मिलना चाहिए। खाली पीली बातें नहीं होना चाहिए कि साहब मैं नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, आप सही कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों के, रोहिंग्याओं के तो आधार कार्ड, वोटर आईडी सब बन जाते हैं और बड़े सोच की बात है, अचरज की बात है कि इस वर्ग के लोगों के आधार कार्ड नहीं बन पाते या वोटर आईडी या आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाते हैं। नहीं, सही कह रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे कौन लोग बनवाते हैं बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड? देखिए, बांग्लादेश या रोहिंग्याओं के जो वोटर कार्ड बनते हैं वो उसके बारे में उत्तर वहाँ के लोग जो लोकल पॉलिटिक्स करते हैं पश्चिम बंगाल, गुलरेज जी बता रहे कौन लोग बनाते हैं। जी गुलरेज जी, नहीं वो कुछ भी बता दे, उनकी बात आप मानिए, क्योंकि वो वहाँ बांग्लादेश। अच्छा, हालांकि नहीं, खैर जब मेंबर था दीपेश सर, तो मैंने वहाँ के लोगों से, जो आपने सवाल किया, ये चीज मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, तो लोगों ने कहा साहब यहाँ जो लोग वोटों की राजनीति करते हैं वो लोग इनको जिनका कार्ड बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर अगर सरकार इस इच्छा शक्ति के साथ कार्य करना चाह रही है, इसका स्वागत है, बशर्ते सरकार की नीति ठीक हो। ठीक है, वो हम बिल्कुल पूछेंगे गुलरेज जी से कि 2011 से मंत्रालय बनाने की जब वादा था, बात थी, फिर अब तक ये 21 क्यों लग गया। खैर, मैं राजेश जी का कमेंट ले लूं पहले। तो राजेश जी, एक तो ये विभाग और वर्ग की बात तो ठीक है, वो तो होंगी पंचायतें सब चीज। हम दूसरे जो पॉलिटिकल मायने इसके, वो आप कैसे देखते हैं? पंचायतों का दौर जो फिर से शुरू हो रहा है, क्या मायने आप निकालते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये वो लोग हैं, जैसा डॉक्टर गुलरेज ने भी माना और अपने पांडे जी भी मान रहे हैं, कि इनके पास कोई परिचय पत्र तक नहीं होता है, वोटर आईडी कार्ड नहीं होता है, राशन कार्ड नहीं होता है। और इससे एक कदम आगे की बात यह है कि अगर असल में बीपीएल देखा जाए तो ये लोग हैं, पर बीपीएल के मजे दूसरे लोग ले रहे हैं और ये बेचारों, इनको ना 1 रुपए किलो गेहूं मिलता है ना कुछ भी, क्योंकि इनके पास जब परिचय ही नहीं है तो उन्हें कौन देगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो लॉ है, रिजर्वेशन है, आप आरक्षण दे दें, कानून बना दें, उससे कुछ नहीं होता है, विभाग बना दें, मंत्रालय बना दें, उससे भी कुछ नहीं होता है, जब तक कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि इस तरह की पंचायत का जो आयोजन इन्होंने किया है और जो एक कदम दिलाई है पढ़ाने की, अगर वाकई वो लोग पढ़ने लगेंगे, क्योंकि अभी परेशानी ये है कि पांडे साहब ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय में एडमिशन कराओ, तो वो रुकते ही नहीं है एक जगह पे, तो कौन से केंद्रीय विद्यालय में कराएंगे? प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। आपने सोच भी लिया तो बड़ा मुश्किल है, और हो सकता है इस तरह की पंचायतों से उन लोगों को कुछ प्रेरणा मिले और शायद वो कुछ कर पाए। लेकिन एक उदाहरण है बहुत अच्छा इस मामले में, डॉक्टर गुलरेज के लिए भी और पांडे साहब के लिए भी, कि सागर जिले में देवरी तहसील है एक, तो देवरी तहसील में भानु राणा उस समय एमएलए हुआ करते थे। तो एक बार उनके दिमाग में आए, लोगड़िया कहलाते हैं बुंदेलखंड में, जो लोग ये राजस्थान से आते हैं, लोहे का काम करते हैं, तो उन्होंने उनका सेटलमेंट किया था। और वो पहला, हमें ऐसा लग रहा है पहला ऐसा काम किया उन्होंने जो कि मतलब जो वास्तविक या ग्राउंड पे करने वाला काम होता है वो उन्होंने किया, और उन लोगों का सेटलमेंट किया गया था। पर बाद में वो उतना सफल नहीं हो पाए, क्योंकि क्या होता है, विधायक 5 साल रहा और विधायक ही चली गई। अब उसके बाद विधायक ने खुद भी हालांकि ध्यान देना चाहिए, लेकिन दूसरे विधायक ने उस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो एक अलग चीज है, वो बहस का विषय है। अब एक बात, जो आधार कार्ड और राशन कार्ड की बात आ रही है, पांडे जी से आपकी बात हो रही थी, तो हम आपको बता दें हमारा जो बचपन है, मतलब हायर सेकेंडरी तक का जो बचपन है, वो असम में एक ऐसे इलाके में बीता है, असम नॉर्थ ईस्ट में, जहां पर लगातार इन्फ्लक्स जारी था, लगातार बांग्लादेशी आते थे। वहां पर हितेश्वर सेकिया जी की सरकार थी। हम तो बहुत छोटे थे स्कूल टाइम में, लेकिन क्योंकि डिबेट में उस समय भी रहते थे, कॉलेज के स्कूल के डिबेट में रहते थे और खेलने कूदने में रहते थे, तो लोगों से काफी संपर्क रहता था। एक खाली जमीन पे 3000 लोगों की बस्ती बन गई और सबके आधार कार्ड, मतलब आधार कार्ड सॉरी, सबके राशन कार्ड बन गए और सबको राशन मिलने लगा, और उल्टा पंचायतों में सरपंच बनने लगे, वो लोग प्रधान गांव बूढ़ा कहते हैं वहाँ पे, तो वो गांव बूढ़ा बनने लगे क्योंकि उनकी वहाँ पे मेजोरिटी हो गई। तो ऐसा है कि ये चिंता की बात है बहुत ज्यादा, कि ऐसे लोग जिनको नहीं बनना चाहिए उनको तो बनवाया जाता है,
और जो लोग वाकई पात्र हैं, इससे ज्यादा पात्र दूसरा कोई आदमी नहीं होगा किसी भी कास्ट का या किसी भी समुदाय का जिनको मिलना चाहिए। मैं राजेश जी थोड़ा सा आपको डीपली मैं दूसरे मायने निकलवाना चाह रहा हूं कि ये जो पंचायतों का दौर शुरू हुआ है, हालांकि ये नवाचार सीएम शिवराज ने शुरू किया था, कैसे देखते हैं, क्या कोई मजबूरी है या जरूरी था? जी देखिए, इसके पीछे अगर आपको मालूम है कि बीजेपी जो है, बीजेपी आरएसएस के इंस्पिरेशन से चलती है, उसके जो उनका तो संघ का जो एक बेसिक सिस्टम है, संघ का बेसिक सिस्टम जो हमने समझा है अपने जीवन में, जितनी बार भी इन लोगों संघ के लोगों से मुलाकात हुई है, वहां पे हर चीज के लिए एक पंचायत, मतलब उसमें ये होता है 5 लोग मिले, 5 लोग मिलकर डिसाइड करें, और इसी तरीके से कोई भी विषय आता है उस पर वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, और इसलिए इतने सालों से वो लगातार सतत चलती जा रही है उनकी प्रक्रिया, जो वो लोग काम कर रहे हैं वो सफल हो रहे हैं हर चीज में, और शायद यही वाली प्रेरणा इन्होंने ली है। और जहां तक वोटों की बात है, अभी तो उनके वोट ही नहीं है घुमंतु के, शायद अगर ये सब लोग इनके वोटर आईडी कार्ड बन जाएंगे तो पहला शुरू के 5-10 साल तो इनका झुकाव शिवराज की तरफ ही रहेगा, बीजेपी की तरफ ही रहेगा, ये बात पक्की। चलिए, तो डॉक्टर साहब जैसा वो कह रहे हैं, एक तो ब्रजेश जी का तंज और कटाक्ष है कि भाई चुनाव आते हैं तो हर वर्ग की याद आने लगती है, एक तो ये बात, और दूसरा ये कि ये जो घोषणाएं होती हैं या मंत्रालय का कि हो गया, पंचायत बुला ली, आश्वासन दे दिया, मतलब वो जो नेता जिस चीज के लिए प्रख्यात है कि भाई आश्वासन तो मिल जाता, काम नहीं होता है, तो ये क्यों ऐसी चीजें बार बार दे, या ये जो पंचायतें केवल आश्वासन देने के लिए होती हैं, अमल नहीं हो पाता, धरातल पर चीजें नहीं पहुंच पाती, आज कहा अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है जिस वर्ग को वाकई लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम समस्या पर चर्चा कर रहे हैं तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि नहीं हो पाया, जबकि ऐसी पंचायतें पहले भी हो चुकी हैं। इस पर क्या कहना है गुलरेज जी? देखिए, पहले मुझे सामाजिक जवाब देने दें, उसके उपरांत मैं राजनीतिक उत्तर दूंगा। आप ये बात सही कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि पंचायत में बात हो गई लेकिन नहीं हुआ, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीडिया के समक्ष बड़े स्पष्टतः यह बात कही कि हम अलग मंत्रालय बनाएंगे। अब मंत्रालय बनाने की बात तो कोई ऐसी बात होती नहीं है कि दबी छुपी बात हो या फाइलों में घूमती रहे, वो तो स्पष्ट दिखेगा इसका मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहेगा, कौन कौन इसके अंदर और दूसरे अधिकारी रहेंगे, क्या काम रहेगा, कब बैठक हो रही है, बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, तो आपको सब होते हुए दिखेगा। इसलिए ये जो चीज है ना, ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल पारदर्शी है। अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बहुत सारी बातें बता रहे थे कि इनके कार्यकाल में जो हुआ, और इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी, रिपोर्ट बनाई थी, कमलनाथ जी करने वाले थे। तो भैया मैं ये पूछता हूं कि आप ऑन टेलीविजन स्क्रीन ये बताएं कि आपके अभी 4-5 राज्यों में सरकारें हैं, 3 राज्यों में तो खुद की है, और 1-2 राज्यों में झारखंड में या महाराष्ट्र में आपके जो है वो गठबंधन की सरकार है। कौन से इन प्रांतों में इन जातियों के लिए, इनके उत्थान के लिए आपने मिनिस्ट्री बना दी है? फिजूल की ये बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया था, हमने ये रिपोर्ट दी थी, कमलनाथ ये करने वाले थे, ये जुबानी खर्च है, इसका अफवाह कुछ भी नहीं है। जो दिखता है सामने, यदि एक भी इसके किसी भी प्रांत में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, पंजाब में हो, किसी में भी हो, तो आप बताने की कृपा करें। और जो ये बोल रहे हैं ना कि उपचुनाव आते हैं तो ये सब बातें होती हैं उसी समय, देखिए जिसको जो लगता है वो लगता रहे। हिंदुस्तान में हमेशा चुनाव होते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं हो कि हम सामाजिक उत्थान का काम नहीं करें, हम पीड़ितों का वंचितों का उत्थान नहीं करें, वो हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर दीनदयाल जी का डीएनए है, यही हमने सीखा है। चलिए, तो ब्रजेश जी देखिए, वो कह रहे हैं कि हम जिस मिशन पर निकले, अंत्योदय के मिशन पर, उसको हम चरितार्थ भी कर रहे हैं। आज सीएम ने कहा कि भाई विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था होगी, संकल्प उन्होंने दिलाया। अन्य सुविधा अधिकारियों ने कहा भाई मिलना चाहिए इस वर्ग को, जबकि खुद राजेश जी भी माने कि बहुत कोई ऐसा वोट बैंक नहीं होता ये, या कोई बहुत स्थिर वोट बैंक भी नहीं होता है। जी जी हाँ जी, गुलरेज जी क्या कह रहे थे? इनके कौन से प्रांत में इस प्रकार का मॉडल क्रिएट किया? हाँ, वो चुनौती दे रहे हैं आपको ब्रजेश जी कि भाई आपने कहा किस राज्य में ऐसा कुछ किया, तो आप बता सकते हैं। जी दीपेश जी, मुझको कभी कभी गुलरेज जी के आईक्यू पे बहुत हंसी आती है, सच बताऊं मैं कि डॉक्टर लिखते, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैंने तो पत्रकारिता में पीएचडी किया है इंजीनियरिंग करने के बाद, लेकिन मुझे दुख ये लगता है जब इस तरह की बात करते हैं, एकदम बौनी बातें करते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता। राजस्थान में सरकार विभाग है, छत्तीसगढ़ में विभाग है, पता लगा के देख लें, नेट पे सर्च कर लें। हाँ, विभाग नहीं बना रखा कांग्रेस ने। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी देखिए बीच में ये फिर बोलने लगे
ये बड़ी बीमारी आप जो है ना नक्शेदार घुमावदार बातें मत करें। दूसरी बात, कांग्रेस जाति को लेकर ऐसी जो झूठी बातें करने में कांग्रेस पार्टी ने किया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने किया था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार ने किया था, उसका 10% करके इन्होंने बताया। 15 साल सरकार थी लगातार कंटिन्यू आपकी मध्य प्रदेश में। कौन सा आपने विभाग बना दिया? कौन सा आपने इस कास्ट के लिए कुछ करके दे दिया? और बहुत अच्छी बात, अभी जो हमारे एक्सपर्ट जौहरी जी बैठे उन्होंने अच्छी बात बोला कि इनके बच्चे अगर केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, मैंने इसलिए कहा कि वहां पर हॉस्टल बना के सरकार शायद इस तरह की व्यवस्था करे, क्योंकि ये 1-2 महीने बाद इनका टेंट उखड़ जाता है कम्युनिटी के लोगों का। मेरा कहना ये है कि आज इनके बच्चे अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो सरकार का गुरुतर दायित्व बनता है। आज से नहीं, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब से इनकी सरकार है, कि इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए, जिस तरह से आपने गरीबी रेखा का कार्ड दे रखा है सबको, इस तरह से और सुविधाएं दे। मैं ब्रजेश जी थोड़ा सा देखिए, इस वर्ग की तो बात आपने कर ली है पिछले सेगमेंट में। मैं ये समझना नहीं, गुलरेज जी आ रहा हूं आपके पास में, ठीक है, हम इसके थोड़े से पॉलिटिकल मायने आप कैसे देखते हैं? क्या ये वनवासी मेन स्ट्रीम में लाए हैं? हाँ, इनको सिर्फ और सिर्फ दीपेश जी, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह की सरकार आज जो सीएम हाउस में बुला करके पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए कर रही है। अच्छा, पब्लिसिटी स्टंट बोल रहे हैं आप। आज और कल के बाद आप देखिएगा कि अखबार से सुर्खियों से विषय हट जाएगा। ये बड़ा आरोप है। क्या गुलरेज जी केवल इवेंट और पब्लिक स्टंट है ये? जी, ड्राइंग रूम में हमने बुला लिया, इनको बिठा दिया, गुलदस्ते भेंट कर दिया, खाना खिला दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। इनकी पीड़ा को समझने के लिए इनके वर्ग के लोगों को सहभागिता देनी पड़ेगी समाज में, पंचायतों में, विधान परिषद में, विधानसभा में, जिला पंचायत में, हर जगह इनके नुमाइंदों को लाना पड़ेगा, तब हम इस समाज के साथ सही तरीके से न्याय कर सके। जी गुलरेज जी, बड़ा आरोप है। सब समाज के साथ न्याय करते हैं, वो करते रहेंगे। और ये आप और आपकी बात करते हैं, आपने समझा क्या? इच्छा शक्ति दृढ़ है, संकल्प में कोई खोट नहीं है, तो आप कल से लेकर के आप लगातार समाज के लोगों को सारा भी जोड़िए। आप कहिए कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन करेंगे, इसके साथ प्राइवेट नौकरी करेंगे। मैं दोनों को रोक रहा हूँ, लास्ट कमेंट ले रहा हूँ राजेश जी से, दोनों को रोक करके लास्ट कमेंट ले रहा हूँ राजेश जी से। जी राजेश जी, कमेंट ये चाहिए कि एक तो जो हुई आज चिंता या घोषणा या वादे, वो धरातल पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। हम चर्चा इसलिए नहीं करें कि आज विमुक्ति या घुमक्कड़ जनजाति की आज पंचायत बुला ली। एक तो बात है कि पंचायतों का दौर जो शुरू हो रहा है कितना अच्छा है, कितना सार्थक पहल है, क्या इसके फायदे वाकई मिलते हैं? एक तो ये इस पर जवाब। और दूसरा, क्या पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? क्योंकि अभी केवल आज इस वर्ग की नहीं है, हो सकता है आने वाले समय में और भी पंचायतें ऐसी होंगी। तो कैसे देखते हैं इस परंपरा को आप? राजेश जी, लास्ट कमेंट। जो ये पंचायत बुलाई गई है, इस तरह की जो भी बैठकें होती हैं, उनके हल पक्का निकलते हैं। कुछ नहीं तो संवाद होता है और संवाद से बातें आगे बढ़ती हैं। चलो इस वाली बैठक में हो सकता है, इस वाली पंचायत में वो पूरा रिजल्ट ना निकले, पर इस पंचायत से जैसे एक बार इनका जो संवाद शुरू हुआ है, वो संवाद चलता रहेगा, मंत्रालय बन जाएगा। और मंत्रालय बनेगा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, सही बात है कि मंत्रालय दिखेगा कि मंत्रालय बना है, कौन मंत्री बना है, कौन उसमें सेक्रेटरी है, सब लोग हैं। तो जब मंत्रालय बन जाएगा और संवाद और बढ़ेगा, फिर उन लोगों से ऐसा लगता है कि जब तक ये जो प्रोसेस अगर चलता रहेगा तो जरूर फायदा होगा। और जहां तक पॉलिटिकल माइलेज की बात है, तो आज की स्थिति में तो अगले 2-4 साल, मतलब जो 2023-24 का जो 22 का चुनाव होना है, उसमें भी पॉलिटिकल माइलेज इससे तो नहीं मिलना है, ये पक्का है। क्योंकि अभी अब आप देखिए, करते करते इसमें टाइम लग जाएगा, इन सबके वोटर कार्ड बनने में, इन सबका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होने में, इनका कोई ना कोई। देखिए, विभाग तो अभी भी काम कर रहा है, इसके मंत्री भी हैं बाकायदा, रामखिलावन पटेल, वो सब चीजें हैं। लेकिन हाँ, एक ये जो वो अलग से मंत्रालय की बात है, हो सकता है उससे कुछ ज्यादा। जी ब्रजेश जी कुछ कह रहे हैं, जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी ब्रजेश, जल्दी से। क्या कहेंगे वो? ब्रिजेश जी जो है वो झूठ बोलने की मशीन है। कांग्रेस जो बच्चा भी पैदा होता है। माफी चाहूंगा सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बहस शुरू हो गई है इन पंचायतों पर, और कांग्रेस जहाँ से पब्लिक स्टंट बता रही है, कह सकते हैं सरकार का इवेंट बता रही है भर, वहीं सरकार का कहना है कि हमें अंत्योदय की चिंता है। और राजेश जी कह रहे हैं कि ऐसी पंचायतों का फिलहाल पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलना, लेकिन हाँ, ये कोशिश है उस वादे को निभाने की जो सरकार करती है जनता के तमाम वर्गों से। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में ऐसी तमाम पंचायतें और अलग अलग वर्गों की देखने को मिलेंगी। वो केवल जाति या वर्ग विशेष की नहीं होंगी, बल्कि यूं कहते हैं कि एक जैसे काम करने वाले लोगों की पंचायत, जैसे पहले मछुआ समुदाय की पंचायत हुई थी, या रसोईया